तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 12 कल कंप्लीट कर लिया था। आज कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमें? यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर कितना है? 3xyz है। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि x³ + y³ + z³ बराबर क्या है? 3xyz लेके आना है। तो हमें दे क्या रखा है? x + y + z बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। सोल्व करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है हमें? दिया है क्या दे रखा है? x + y + z बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ये दिया है हमें क्या करना है? इसे सोल्व करना है। और क्या लेके आना है? x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। देखो x + y + अगर z प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? z। अब हमें पता है हमें क्वेश्चन में क्या लेके आना है? क्यूब लेके आना है। x³ y³ और z³ है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का, क्यूब को क्या बोलते हैं? घन करना। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर मतलब क्यूब करने पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या लेके आना है? क्यूब लेके आना है। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + y इसका क्या हो जाएगा? क्यूब, और माइनस का z का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक सूत्र है, एक x + y का क्यूब। इसका हमारे पास क्या है? एक सूत्र है। क्या होता है? जो x का क्यूब y का क्यूब 3xy और x + y बराबर क्या हो जाएगा? -z का क्यूब। इसको हमने क्या करा? x + y के क्यूब के क्या सूत्र से खोल दिया। क्या होता है? x³ + y³ + 3xy और x + y बराबर -z का क्यूब। अब देखो यहाँ आ रहा है x + y और हमें पता है कि x + y बराबर क्या होता है? माइनस का z। इसे क्या दे दो? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखेंगे। जहाँ x + y है वहाँ क्या रख देंगे? माइनस के z। तो क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मान रख दो। क्या जाएगा मान? x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy और x + y की जगह क्या रख देंगे? माइनस का z और बराबर क्या हो जाएगा? -z का क्यूब। अब देखो अब -z का क्यूब इधर लेके आ जाएंगे। x³ + y³ ये माइनस से गुणा होकर कितना हो जाएगा? -3xyz और ये प्लस माइनस का z है तो इधर आगे का हो जाएगा प्लस का z³ बराबर क्या हो जाएगा? 0। x³ + y³ प्लस का z³ बराबर माइनस के 3xyz। अगर इधर जाएंगे तो प्लस की क्या हो जाएगी? 3xyz। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही हमें लेके आना था और हम ये लेके आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन नंबर 13। यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर क्या है? 3xyz। ये अपन को क्या करना था? सिद्ध करना था कि x³ + y³ + z³ बराबर क्या है? 3xyz। अब हमें दे रखा है, क्या दिया है? x + y + z बराबर कितना है? 0 और x + y बराबर क्या? हमने जब z का इधर पक्षांतरण करा तो ये प्लस का z था तो इधर क्या हो गया? माइनस का z हो गया और उसी क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1 दे दिया, क्योंकि आगे जाके ये हमारे काम आएगी। अब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या लेके आना है? क्यूब लेके आना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, इससे कि हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाए? क्यूब आ जाए।
तो हमने क्या करा, दोनों पक्षों का क्या करा, घन कर दिया। घन मतलब क्यूब कर दिया। अब x प्लस वाई का क्यूब, ये एक सूत्र है जो हमने खोल दिया। खोलने के बाद इसको लगाने के बाद हमने जब सोल्व करा तो हमारे पास समीकरण आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। हमें पता है कि x प्लस वाई का मान क्या है, माइनस का जेड है। तो हमने समीकरण नंबर 2 में मान रख दिया समीकरण 1 से माइनस जेड, और ये माइनस आगे प्लस से गुणा के क्या हो गया, माइनस के 3xyz, और माइनस के 3xyz जब इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 3xyz, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही हमें लेकर आना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, क्या दे रखा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। मतलब ये यूँ कह रहा है कि घन का मान नहीं रखना है, बिना घन का मान रखे। जैसे 12 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 का क्यूब 125 नहीं रखना है। और हमें क्या करना है, बिना घन का मान रखे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसका दे रखा है हमें फर्स्ट दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब मैंने आपको अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है, 3xyz। यही सूत्र इसमें लग जाएगा। देखो एक्स का क्यूब मतलब 12 का क्यूब, वाई का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, जेड का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, बराबर कितना हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। तो देखो हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर कितना होता है, 3xyz होता है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे एक्स का क्यूब, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे एक्स का मान कितना आ जाएगा, -12, और वाई का मान कितना आ जाएगा, 7, और जेड का मान कितना आ जाएगा, 5। ये हमने एक्स वाई और जेड के मान निकाल लिए तुलना करके। अब हमें पता है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब क्या होता है, 3xyz होता है। तो मान रख देंगे 3xyz। एक्स का मान क्या है, -12, वाई का मान क्या है, 7, और जेड का मान क्या है, 5। ये सब किस में है, गुणा में है। सोल्व कर लेंगे, 7 पंजे 35, 12 36, माइनस के 36 और 7 पंजे 35। जब 35 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1260। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्या दे रखा था हमें, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, घन का मान नहीं रखना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि घन का मान नहीं रखना है और बिना घन का मान रखे क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो हमें दे रखा था -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। हमें एक सूत्र पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3xyz, जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 अभी सोल्व भी करा। यहाँ से हमने तुलना करी, एक्स का मान निकाला, वाई का मान निकाला और जेड का मान निकाला। xyz के मान निकाले और 3xyz में पुट कर दिए, और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे अपन। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इसमें भी कौन सा सूत्र लग जाएगा, वही सूत्र लग जाएगा। कौन सा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3abc। एक्स में ले लो, चर कोई से भी ले लो, एक्स में ले लो या abc में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से तुलना करेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा 28, बी का मान आ जाएगा -15 और सी का मान आ जाएगा -13। यहाँ से हमने तुलना करके क्या करा, ए बी व
सी का मान निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे 3ABC, मान पुट कर दो। ए का मान है 28, बी का मान है -15 गुणा सी का मान है -13, और जब इनको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16,380। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। जो देखो इसको फिर से समझो, क्या दे रखा था, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। हमें एक सूत्र पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3ABC। यहाँ से हमने तुलना करके ए बी व सी के मान निकालनी है। ए बी सी के मान 3ABC इसके RHS पार्ट में पुट कर दिए और हमारा आंसर कितना आ गया 16,380। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है, जो क्या है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब इसमें व्यंजक दे रखे, एक तरह से कैसे गुणनखंड वाले सवाल है, तो ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या है इसमें गुणनखंड करना। गुणनखंड के सवाल हमने बहुत सारे कर लिए, तो इस वजह से 15 व 16 आप कर लेना। और कल से हम अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि अब एक्सरसाइज 2 तो क्या होगी हमारी पूरी कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितने से दिनों में हमने एक्सरसाइज 2 को पूरा अच्छी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न में बिल्कुल समझ लिया और अच्छे से नोट्स बना लिए। जिसके पास नोट्स नहीं बन रहे थे उसके पास भी अच्छे से नोट्स बन गए होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अब अगला कल करेंगे। धन्यवाद।